के दिशा और दूरी, इसमें जब हम लोग देख रहे थे कल, एक चीज मिस किए हैं कल जो हम लोग नहीं पढ़े थे, वो बता दे रहे हैं, जो है दूरी और विस्थापन से जो प्रश्न आएगा, ये बताए थे ना कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे आपके पास। तो एक आएगा दूरी और विस्थापन से। किससे आएगा? दूरी और विस्थापन से। दूरी और विस्थापन में अगर कभी हमको ऐसा पता चल जाए कि कुछ इस तरह का चाल हो जाए कि कोई शुरू किया पॉइंट ए से, कहां से शुरू किया? मान लो कि बादल पॉइंट ए से चलना हम शुरू किए, ठीक है, और राजा पॉइंट ए से चलना शुरू किए और समबाहु त्रिभुज, चलिए इसका क्या होता है, इसको लिखिए आप लोग। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हो और उसका आंतरिक कोण 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री का हो। मतलब तीनों मिलाकर के कितना करना है? 180 करना है, और तीनों कोण कितना आएगा? 60, 60 और 60। क्लियर है? क्लियर है कार्तिक? चलिए, तो समबाहु त्रिभुज क्या हो गया? जिसका तीनों भुजा बराबर हो और साथ में आंतरिक कोण 60 डिग्री का हो। कितना हो? 60 प्लस 60 प्लस 60 कितना हो गया? क्लियर है? ये तो हो गए हमारे समबाहु। समबाहु बनेंगे कैसे? एक सीधा सेंटर पॉइंट लीजिए ऐसा और ऐसा, तो ये क्या हो गए? तीनों बराबर हो गए, ए बी सी, और सबका जो आंतरिक कोण है वो कितना डिग्री का है? 60 डिग्री का है। और ये अगर लेंथ जो है, अगर मान लीजिए ये 5 है, तो ये भी 5 है और ये भी 5 है। क्लियर है? समझ गए डायग्राम क्या बना? चलिए, दूसरा है इसी में समकोण। क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। कितना का हो? 90 डिग्री का हो, उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ए बी सी, ये कितना बनाएगा? 90 डिग्री। जिसमें नीचे वाले को क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। इंग्लिश में बोलिएगा बेस, ठीक है। इसको बोलिएगा परपेंडिकुलर या लंब, परपेंडिकुलर। और इसको बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। दूसरा है समबाहु त्रिभुज, जिसका तीनों भुजाएं बराबर हो और साथ में आंतरिक कोण कितना होना चाहिए? 60-60 डिग्री का होना चाहिए। क्लियर है? अब इस बेसिस पर जो क्वेश्चन आने वाला है हमारा दूरी और विस्थापन में, देखिए किस तरह का क्वेश्चन आएगा, उसको लेकर के चलेंगे। इसको उतारिए फटाक से। इसके बाद क्या है? हो गया। इसके बाद हमको जानना है दो और फिगर के बारे में, दो और चित्र जो कि हमारे उसमें काम आएगा सॉल्व करने के लिए। पहला होता है वर्ग। वर्ग के बारे में जानते हैं? वर्ग क्या होता है? और दूसरा होता है आयत। वर्ग और आयत के बारे में आप लोग क्या जानते हैं? वर्ग जो होता है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं?
चारों भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब ये भी ये भी ये भी ये और ये भी, चारों भुजाएं क्या है बराबर। इसका पेरीमीटर निकालिएगा तो 4a आता है, परिमाप क्या आता है 4a, 4a, ठीक है, चारों बराबर है, ठीक है। दूसरा है, और इसका डिग्री एंगल कितना रहेगा 90 डिग्री रहेगा, ठीक है, ओके। दूसरा है आयत, आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। किधर की भुजा बराबर होती है, ये और ये बराबर है, और ये क्लियर है। तो और इसका भी जो डिग्री होता है वो भी कितने डिग्री का कोण बनाता है, अंदर वाला 90 डिग्री ही बनाता है। क्या बनाएगा, बस फर्क ये है कि इसमें आमने सामने का भुजा बराबर है और इसमें चारों भुजा बराबर है, क्लियर है। अब इसका फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, मतलब मान लीजिए ये लेंथ हो गया और ये ब्रेथ हो गया, तो 2 गो लेंथ 2l, 2 गो ब्रेथ 2b। अरे कोनवा तो 90 डिग्री बनाएगा, आमने सामने का। प्रश्न है आपके पास, मोहन अपने घर से उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, उसके बाद वहां से 4 किलोमीटर बाईं की ओर चलता है और बिंदु P पर रुक जाता है। तो बिंदु P से मोहन के घर की निकटतम दूरी क्या है, ठीक है। बिंदु P से मोहन के घर की निकटतम दूरी क्या है, इसको ज्ञात करना है। अभी जो हम लोग पढ़े थे, समकोण वाला जो पढ़े थे, समकोण त्रिभुज का निकालने का, जो किसी भी अगर हाइपोटेनस निकालना हो, कर्ण निकालना हो, तो उसका एक फॉर्मूला होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। और इस फॉर्मूला को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय। किसी भी दिए गए त्रिभुज के कर्ण को निकालने के लिए उसके आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर करते हैं। अगर कर्ण दिया हुआ है और लंब निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। निकालना हो तो जो भी निकालना हो इसी फॉर्मूला पर निकालेंगे। अब जो प्रश्न हम लोग लिखे हैं उस पर ध्यान देना। कह रहा है कि मोहन अपने घर से उत्तर की ओर कितना चलता है, ये रहा मोहन का घर, यहां से वो चला 3 किलोमीटर, कितना चला 3 किलोमीटर चला। उसके बाद वहां से 4 किलोमीटर बाईं ले लेता है, बायां मुड़ेगा, इधर मुड़ेगा, इधर मुड़ा, कितना चला 4 किलोमीटर। उसके बाद पॉइंट बिंदु P पर रुक गया, कहाँ रुका, बिंदु P पर। इसका घर कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि बिंदु P से मोहन के घर की निकटतम दूरी क्या है। अब अगर P से वापस अगर इधर से जाएंगे इसी रास्ते से 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे। यहां से एक हमारे पास सीधा शॉर्टकट भी तो दिख रहा है, दिख रहा है, बिंदु P से इसका घर। लेकिन ये देखो कि एक यहाँ पे 90 डिग्री का कोण दिख गया, 90 डिग्री का कोण दिखा, इसका मतलब ये समकोण है। क्या है, समकोण है। समकोण को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है, कर्ण आधार लंब, 3 चीज दिया हुआ है हमारे पास, इसमें भी दिया हुआ है। अगर इसको देखा जाए तो इसका आधार क्या हो जाएगा, ये 4 किलोमीटर आधार हो गया। हमको निकालना क्या है, ये वाला ना, ये हो जाएगा कर्ण P और उसका घर, घर को मान लेते हैं G, निकालना है PG बराबर क्या है, इसको मान लो क्या कह दे, Q कर दे, तो PQ प्लस GQ। अब ये दोनों का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, ठीक है। बादल समझ में आ रहा है। लंब कर्ण निकालने के लिए, हाइपोटेनस निकालने के लिए इसका भी स्क्वायर करना होगा रोहित, इसका भी स्क्वायर, दोनों को जोड़ना होगा। तो PG स्क्वायर बराबर हमारा क्या आ रहा है, PQ का मान कितना है 4, 4 का स्क्वायर कर दे और
इसका कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर देते हैं। पीजी स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है और 3 का स्क्वायर कितना होता है, जोड़ देंगे तो कितना होगा। तो पीजी स्क्वायर बराबर जब 25 है तो पीजी बराबर √25 कीजिएगा, ये किसका मान होता है 5 का, किसका मान होता है। तो यहां से यहां का दूरी कितना हो गया 5 किलोमीटर निकल गया। ऐसे जाता तो 7 किलोमीटर जाता ना, यहां से यहां गया तो 5 किलोमीटर गया। क्लियर है, कोई दिक्कत राजा, सबको क्लियर है। अब इसको बनाइए, इसी बेसिस पर आपके पास क्वेश्चन आएगा। कभी लंबा दूरी चल करके आखिरी बिंदु से प्रथम बिंदु के बीच का दूरी निकालना होगा तो भी हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। चलिए लिखिए। प्रश्न है हमारे पास कि एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं। यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में है। ठीक है, अयान की छाया इधर पड़ती है, चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है तो अयान का मुख किस दिशा में है। कोई बनाना चाहेगा, कौन ट्राई करना चाहेगा। अनुज तुम ट्राई करेगा, आओ। अब कार्तिक इसको भी सॉल्व करके देखेंगे, कीजिए। सब लोग एक बार सोच लीजिए अच्छे से, हर क्वेश्चन में किसी न किसी को मौका तो मिलेगा। अब की बार मौका आएगा बादल का। बादल ऐसे ऐसे खेले हैं, नहीं खेले हैं। अरे सर मारा है लेकिन खेले नहीं है ना। बन गया, कैसे बन गया आप समझाइए। इसमें उस साइड आइए, आप समझाइए इसमें कि इसमें चित्रासी कहाँ है। चित्रासी अयान के बारे में, ठीक है, इसमें चित्रासी है कहाँ, हमको ये बताइए। तो कैसे पता चलेगा कि अयान कहाँ है। ये पता है कि सर अयान का तुम दोनों को दर्शाएगा तब पता चलेगा। बिना दर्शाए आप निकाल नहीं सकते, हमें पता करना है चित्रासी और अयान दोनों का डायरेक्शन। पहले इसमें चित्रासी कहाँ है, नहीं है। अब हम बनाते हैं, चलिए बैठिए। और किसी को ट्राई करना है, नहीं करना है, हम ट्राई करते हैं। एक सुबह चित्रासी और अयान एक दूसरे के सामने बैठे हैं। सुबह सुबह सूर्य किधर से निकलता है सर, पूर्व की ओर, और हमारा छाया किधर बनेगा सर, पश्चिम की ओर बनेगा। क्लियर है। तो कह रहा है कि यदि अयान की छाया चित्रासी के बाईं ओर पड़ती है, ठीक है, इधर पड़ती है, बाईं ओर पड़ती है, तो हमें अयान के बाईं ओर बना सकते हैं। आइए आइए आइए, ट्राई कीजिए, आइए ना, ट्राई कीजिए। हाँ हाँ ठीक है, पूर्व अयान हो गया यहाँ पे सर, ओके, और छाया हो गई यहाँ पे, सूर्य का प्रकाश यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। अयान पे पड़ा था लेफ्ट हो गया, ओके, हो गया छाया यहाँ पे आ गया, इसका हो गया उत्तर की दिशा। छाया मुख है, छाया की तरफ है ना सर अयान का मुख, तो इसका छाया इधर ही पड़ेगा सर इसका। तो कह क्या रहा है ये समझिए। ये कह रहा है, मान लीजिए आपका कहना है कि अयान यहाँ बैठा है ना, अयान यहाँ है, सूर्य हमारा इधर से निकला, तो अयान का जो छाया बनेगा वो इस दिशा में बनेगा। किधर बनेगा, इस दिशा में बनेगा ना, ठीक है। लेकिन ये भी बोल रहा है कि अयान और चित्रासी एक दूसरे के सामने बैठे हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है एक दूसरे के सामने बैठे हैं, ठीक है। आमने सामने नहीं बोला है, एक दूसरे के सामने बैठे हैं, सिर्फ मान के चलते हैं, ठीक है। तो अयान यहाँ हो गया, सूर्य निकला हमारा पूर्व से, छाया पड़ा अयान पर, अयान का छाया बना इधर पश्चिम दिशा में। अब ये कह रहा है कि चित्रासी के बाईं ओर पड़ेगा। अगर मान लीजिए चित्रासी यहाँ है, ठीक है, तो चित्रासी का बायां किधर होगा, इधर होगा, समझ गए। और अगर चित्रासी यहाँ है सामना सामनी में, तो उसका किधर पड़ेगा, बायां इधर होगा। चित्रासी को ये दोनों में से आप कहीं भी एडजस्ट करके देखिए, और चित्रासी के बायां साइड में पड़ना चाहिए। अगर चित्रासी को हम लोग, यहाँ अयान है, यहाँ
तो चलिए, हमारे सूर्य महाराज यहाँ से निकल गए हैं, ठीक है। जब ये निकलेंगे तो इनका रोशनी जाएगा इधर की ओर। जब इनका रोशनी इधर जाएगा तो ये एक छाया बनाएंगे। कोई व्यक्ति अगर यहाँ बैठा हुआ है, मान लीजिए यहाँ बैठा हुआ है चित्रासी। कौन बैठी हुई है? कोई दिक्कत? यहाँ बैठी हुई है चित्रासी, और यहाँ बैठा हुआ है अयान। कौन बैठा हुआ है? अयान, ठीक है। अब यहाँ से सूर्य का रोशनी जब अयान पर पड़ेगा तो इसका छाया किधर बनेगा? यहाँ छाया बनेगा। छाया बना तो चित्रासी जब यहाँ बैठी है, वो मुख है उसका उत्तर की ओर। किधर है? ऊपर की ओर, उत्तर की ओर। तो इसका बायां कौन सा हो गया? इस साइड, पश्चिम। तो इसका जो छाया बना वो किधर बना? पश्चिम। लेकिन ये बैठा किधर मुंह करके था? दक्षिण की ओर। मुंह किधर है? दक्षिण की ओर। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? फिर बताते हैं। आइए इधर, दो आदमी आइए इधर, दो आदमी आइए इधर। यहाँ ये दो आदमी, यहाँ कोई आदमी आओ ना जी, दो आदमी यहाँ आओ, दोनों लोग आओ। अभी करके दिखाते हैं इसको। एक यहाँ खड़ा हो जाओ, यहाँ, और एक हो जाओ यहाँ पे, ऐसे। और इधर आओ। तुम दोनों का छाया देखो उधर बन रहा है। मान लो सूर्य इधर से निकला है, सूर्य आपका यहां से निकला है, छाया दोनों का बन रहा है उधर। हम पूर्व हैं, तो तुम्हारा लेफ्ट का, तुम चित्रासी है, ये अयान है, ठीक है। तुम्हारा लेफ्ट किधर हुआ? उधर। अब जो तुम पर सूर्य का रोशनी बन रहा है, तुम्हारा छाया कहाँ जा रहा है? उधर। जब तुम दक्षिण की ओर देखेगा तबे ना तुम्हारा छाया उधर बनेगा, और इसका लेफ्ट होगा। तो तुम्हारा मुख किधर है? दक्षिण की ओर है ना, और तुम्हारा किधर हुआ? उत्तर की ओर हो गया। एक सेकंड, अभी यहाँ नहीं, उसके हिसाब से है। क्या होगा? बादल एक दूसरे के आमने सामने है ना। प्रश्न क्या लिखा है? एक दूसरे के सामने है, एक दूसरे के सामने है ना। प्रश्न में अगर नहीं लिखा रहता सामने, तब कहीं बैठा दीजिए बादल को, हमको क्या लेना देना। समझ में आया ये चीज? समझ में आ गया ना? क्लियर है? यही तो समझाना था। इसमें कोई दिक्कत? तो कहने का मतलब यही है कि हमारे अयान महाशय यहाँ खड़े हैं। अयान जी कहाँ खड़े हैं? यहाँ है। चित्रासी यहाँ है। दोनों एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। ये उधर देख रही है और ये इधर देख रहा है। सूर्य महोदय हमारे यहाँ से निकले हैं अपनी बहुत सारी प्रकाश को लेकर के, और ये अपना प्रकाश इन पर डालेंगे। जब ये प्रकाश अयान पर बनेगा तो उसका छाया बनेगा इधर, जो कि आपके चित्रासी के लेफ्ट साइड में होगा। किधर होगा? लेफ्ट, बायां साइड में। तो अयान जो है, अयान का जो मुख है वो किधर हो गया? दक्षिण की ओर, और चित्रासी का उत्तर की ओर। कोई दिक्कत? क्लियर है? क्लियर है? आंसर हो जाएगा दक्षिण। एनी डाउट? क्लियर है? चलिए।